हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब आप प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे और शास्त्रों के कथन से आपको लाभ भी मिल रहा होगा। लाभ जब ही मिलता है जब हम उसको प्राप्त करने की कोशिश करें। मैं वृंदावन दास शिला भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज का शरणागत शिष्य आपकी सेवा में मैं सदैव यह प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ कि शास्त्रों की सच्चाई आपके पास पहुँच जाए और आप आनंदित जीवन व्यतीत करें। मेरा इतना सा ही प्रयास रहता है। मैं अपने गुरुदेव को कोटि कोटि नमन करता हूँ। परम करुणामयी पतित पावन मेरे गुरुदेव, उनकी अहेतु की कृपा मेरे पे बरसती रहे। मैं ऐसी कामना करता हूँ, ऐसी कामना मैं अपने गुरुदेव से करता हूँ। समस्त वैष्णवों की कृपा मुझ पे बनी रहे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज हम एक ऐसे कथन पर चर्चा करते हैं जो भागवतम का एक श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक और आपके लिए, आपके हित के लिए, सब जन के हित के लिए ये श्लोक यहाँ पर भागवत जी ने कहा। भागवत कहती हैं, मात्रम पित्रम भ्रातृसन्न सर्वांश सहृदयस्तथा धनंती हासुतृपो लुब्धा राजनः प्रायश्चो भुवि। बहुत सुंदर श्लोक, बहुत सुंदर तथ्य। कहा गया इस पृथ्वी पर इंद्रिय तृप्ति के लालची राजा प्राय सदा अपने शत्रुओं का अंधाधुंध वध करते हैं। वे अपनी सनक की पूर्ति के लिए किसी भी, यहाँ तक कि अपने माता पिता, भाइयों और सगे संबंधियों, मित्रों का भी वध कर सकते हैं। कितनी सुंदर बात कही इस श्लोक में, कितनी सुंदर बात कही। देखिए, कहा गया कि इस पृथ्वी पर, इस पूरी पृथ्वी की बात हो रही है, जो इस पृथ्वी पर इंद्रिय तृप्ति अर्थात अपने भोगों की लालसा रखने वाले राजा, अपने भोगों की लालसा, केवल अपने भोग की चिंता करने वाला, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि केवल अपने भोग की लालसा करने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने सुख समृद्धि के लिए चिंता करता, अपनी व्यक्तिगत लाभ के लिए। इंद्रिय तृप्ति का मतलब ही है कि अपने काम, आंख, नाक, कान और अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए जो जिसमें लालच भरा हुआ है, केवल इन्हीं को पूरा करना चाहते हैं। इस हित के लिए वो किसी का भी वध कर सकता है, अर्थात किसी की हत्या करके भी उसको वो लाभ अगर मिल रहा हो तो वो तुरंत उसे स्वीकार कर लेगा। और हमारा भारत का इतिहास भी कहता है, ऐसे बहुत सारी गवाह हैं, ऐसे बहुत सारे वारदात हैं, घटनाएं हैं। हमारा इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने माता पिता का वध कर दिया, मित्रों का वध किया, भाइयों का वध किया, अपने परिचितों को नुकसान पहुंचाया। और हम दूर की बात क्यों कहें कि हमारे जो कंस हुए, उन्होंने भी क्या किया था? उन्होंने भी अपनी सगी बहन को और अपने सगे जीजा को विदा करते समय, विवाह के विदाई के समय ही अपने कारावास में डाल दिया, सिर्फ किस लिए कि उनको ये पता चल गया कि इनके 8वें पुत्र से उसका नुकसान होने वाला है। इतनी बात जाननी थी कि उसने अपनी सगी बहन के ऊपर और अपने जीजा के ऊपर भी तरस नहीं आया, दया नहीं आई।
अर्थात जो व्यक्ति, यहाँ पर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि जो व्यक्ति, शास्त्र हमारा भागवत क्या कहती है कि जो व्यक्ति अपनी काम वासनाओं के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीवन व्यतीत करता है, वो उसको पूरा करने के लिए किसी का भी अहित कर सकता है। ये बहुत बड़ा इशारा जा रहा है, बहुत बड़ा संदेश है इस बात से, बहुत बड़ा संदेश है। वर्तमान में भी ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे राजा महाराजा हैं जो अपने कुल घराने का ही नाश कर देते हैं, कुल घराने का नाश कर देते हैं। किस लिए कि उनको अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि होती रहे, उनकी शारीरिक संतुष्टि, व्यक्तिगत संतुष्टि उनकी पूरी होती रहे, इसके लिए वो अपने कुल घराने का भी नाश कर देते हैं। कुल घराने से अपना परिचय नहीं रखते, यहाँ तक कि अपने कुल घराने से कोई संबंध नहीं रखना चाहते, उनका नाम तक नहीं लेना चाहते कि सिर्फ उनकी संतुष्टि हो जाए। व्यक्तिगत लोभ के चक्कर में, अपनी वासनाओं को पूर्ति करने में, वो सिर्फ अपनी व्यक्तिगत वासनाओं की पूर्ति के लिए वो हर चीज़ से दूरियां बनाते हैं, अर्थात किसी का भी अहित कर सकते हैं, किसी का भी अहित कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस चर्चा इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो लोग अपने इंद्रिय तृप्ति, अर्थात जिनको जिह्वा पर अपने कंट्रोल नहीं है, जिनको अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं है, जिनको अपनी स्वाद पर कंट्रोल नहीं है, जिनके ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकते, जो अपने इंद्रियों के वशीभूत, अर्थात इंद्रियों से कैद हैं, जिनका मन आत्मा ने कैद कर लिया है, मन जिनका अपनी वासनाओं के प्रति, भोग के प्रति बंधा हुआ है, खींचा हुआ है, वो व्यक्ति देखिएगा किसी की हत्या करने से कहाँ घबराता है। मांसाहारी जो करता है, मांस को भोग करता है जो, वो कौन लोग हैं? वो लोग वही तो हैं कि अपने लाभ के लिए, अपने जिह्वा के स्वाद के लिए, अपनी जीभ के स्वाद के लिए वो किसी की हत्या भी कर सकते हैं। उनको कोई परहेज नहीं होता, उनको कोई परहेज नहीं होता। तो इसी प्रकार और भी देखिए, मान सम्मान भी इसी से संबंधित है। जिसको अपनी इंद्रिय तृप्ति को भोग करना है, जिसको अपने मान सम्मान को बचाना, ये भी इंद्रिय तृप्ति भोग है। जिसको अपने मान सम्मान की चिंता है, वो दूसरे को मान सम्मान को गिरा देगा, पल भर में इसका भी वो जरा भी मलाल नहीं करता। तो इसका बहुत बड़ा विस्तार से चर्चा की जा सकती है कि जो व्यक्ति अपने स्वयं के निजी हित के लिए, शरीर के सुख के लिए, यहाँ पे निजी हित बताता हूँ मैं आपको कि निजी हित वो जानता भी नहीं वास्तव में, लेकिन वो शरीर को ही अपना जो निजी मान लेता है, शरीर पर ही एकाधिकार मान लेता है कि शरीर मेरा वास्तविक सत्य है, वह शरीर को जो सत्य मान लेता है और इस संसार को जो सत्य मान के चलता है, इन दोनों का जब सत्य मान के बैठ जाता है तो वो भोग करने में अग्रणी हो जाता है, बहुत आगे निकल जाता है। उसके लिए उसका कुछ भी छूट रहा हो, पीछे किसी का भी नुकसान हो रहा हो, उसको कोई परवाह नहीं रहती। तो यहाँ पर ये श्लोक भागवत का हमें यही इशारा करता है कि कंस ने भी, देखिए कंस को पता था कि देवकी, शास्त्र बताते हैं कि जो यदुवंशी थे सभी स्वर्ग के वासी थे, स्वर्ग के रहने वाले थे। तो भगवान जब लीला करने के लिए आना होता है तो उनको अपनी अपनी एक लीला के पात्र के रूप में यहाँ भेजते हैं। तो वैसे ही कंस ये जानता था कि देवताओं के बीच में विष्णु आते हैं, तो अर्थात अगर देवकी के गर्भ से विष्णु का अवतार हुआ तो निश्चित रूप से मैं मारा जाऊंगा, अर्थात मेरी इंद्रिय तृप्ति को नुकसान होगा। यह है ना, इसी वजह से कंस ने वो व्यवहार किया और ऐसा व्यवहार हमारे यहाँ होता रहा है। औरंगजेब के टाइम औरंगजेब ने अपने पिता, भाई, बहन कितनों को वध किया, कारावास में डाला, वही कंस ने किया। अपने पिता को कारावास दिया, अपनी बहन को कारावास दिया। तो आज वर्तमान समय में आज जो माहौल बना हुआ है संसार के अंदर, उसमें भी है। अपने वर्तमान पिता को, चाचा को, किसी का भी नीचा दिखाने के लिए और आगे निकल जाने वाली ऐसी माहौल बना हुआ है, ऐसे राजनेताओं का व्यवहार है। कई राजनेता अपने पिता का नाम छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने कुल घराने का नाम छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए ये श्लोक बताया जा रहा है कि जो सिर्फ अपना निजी हित के लिए, निजी हित मतलब जिनको शरीर को, मैं यहाँ खोल के बता रहा हूँ, शरीर को जिन्होंने अपना मान लिया है, उस वजह से जो लोग अपना भोग करना चाहते हैं और जिस वजह से वो लोग अपने
परिवार को, जो सगे संबंधियों का वो हत्या करना, वध करना, उनको कष्ट पहुंचाना, ये सब कार्य जो कर रहे हैं वो लोग सिर्फ अपने शरीर को वास्तविक मान के संसार को भोगना चाहते हैं। इसी के लिए वो सब दूसरे का नुकसान करके, जो परहित हित नहीं सोच सकते, जो दूसरे का हित नहीं जान सकते, जो दूसरे हित को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे लोग वही हैं जो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए। इंद्रिय, यहाँ पर एक सारांश लाइन में आपको समझा बोल देता हूँ। जो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, जो अपने भोगों में लगा हुआ व्यक्ति कभी भी किसी दूसरे हित की बात नहीं सोच सकता। दूसरे का नुकसान करने में ही उसको अपनी भलाई अच्छी लगती है। इसलिए इसमें मांसाहारी भी आते हैं, ऐसे लोग भी आते हैं जो किसी का मान अपमान करने में अग्रणी रहते हैं। मिनट में, पल भर में दूसरे का मान खराब कर सकते हैं, सम्मान खराब कर सकते हैं, दूसरे की छीना झपटी कर सकते हैं। आज संसार में जो चल रहा है, छल कपट, भ्रष्टाचार, दूसरे का सामान हड़प लेना, दूसरे की संपत्ति हड़प लेना, आज कोर्ट कचहरियों में जो केस लगे हुए हैं, वो सब यही संबोधन कर रहे हैं कि अपने भोग के लिए कोई किसी का मकान कब्जे करके बैठा है, कोई किसी की चीज़ वस्तु कब्जा करके बैठा है, कोई बैंक से षड्यंत्र कर रहा है, कोई हर प्रकार के जो षड्यंत्र चल रहे हैं, केवल वो ये सोच के कर रहे हैं कि मैं अपने जीवन का हित कर लूं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि जो वैष्णवों का अहित करने की सोचता है, भगवान के शुद्ध भक्तों का अहित करने की सोचता है, वो तो उसकी तो कोई गति नहीं है, उसका कोई मतलब मार्ग ही नहीं है। उसको हमेशा नरक जाना है, नरक भोगना है, नरक भोगना है, नरक भोगना है, ऐसा शास्त्र बोल रहा है। मैं आगे किसी श्लोक पर चर्चा करूंगा, उसमें यही कहा गया है कि जिन्हों संसार भोगने के लिए सभी मनुष्य हैं, लेकिन उनमें से और आगे वो निकल जाते हैं अपना अहित करने के लिए, जो भगवान के भक्तों के साथ ही छल करने लगते हैं। जिसमें भगवान के भक्तों का छल करना, तो आपको कई बार चर्चा करी होगी कि किस तरह का नुकसान पहुंचता है, ये वो व्यक्ति नहीं जानता। क्योंकि कथा से नहीं जुड़े, शास्त्रों से नहीं जुड़े, इसलिए हम अपराध करते हैं। शास्त्र से जुड़ेंगे तो हम अपराध करने से बचेंगे। ऐसे आध्यात्मिक अपराध हम पल भर में सैकड़ों तरीके के कर देते हैं। इसलिए भक्तों, मैं आपसे निवेदन करता रहता हूँ, सदैव निवेदन रहता है कि आप लोग शरणागत हो भगवान की, ताकि आपके मोक्ष के मार्ग खुले। भगवान की शरणागत हुए बिना मोक्ष के मार्ग नहीं खुलते। मैं यहाँ फिर एक बात कह दूं कि अन्य जिसका जहाँ भी मन लगा हुआ है, वो अपने मन को चेक करे कि वो उसका मन लग कहाँ रहा है। मैंने पहले भी कहा था, ये मन ही है जो हमें यहाँ खींच के लाया। ये मन ही अगर हमारे को गलत मार्ग पे ले जा रहा है तो जान लो, समझ लो। मेरी वीडियो आपको कैसी भी लगे, मैं इसमें वो नहीं रखता, तो मेरा तात्पर्य ये रहता है कि मैं आपको सच्चाई बता दूं और आप ये जान लें कि सच क्या है, शास्त्रों का सच क्या है और हम किस तरह से चल रहे हैं। तो अपने जीवन को एक रास्ता दिखाएं, एक उचित मार्ग दिखाएं, और शास्त्रों के अनुसार हमारा इस जीवन का उद्देश्य मुक्ति मार्ग पर चलना है। मुक्ति के मार्ग पर, अर्थात हम अपनी आत्मा को जीवन मृत्यु के जंजाल से निकाल दें। इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है। इस मनुष्य जीवन का अगर हम यही अर्थ नहीं समझ पाए तो ये मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा, इसका कोई हल नहीं निकलेगा और फिर से हमें सैकड़ों 84 लाख की शरीरों में फिर से प्रवेश करना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य जीवन है। अगर इस मनुष्य जीवन का यथार्थ हम नहीं समझ पाए, सच हम नहीं जान पाए, तो मनुष्य जीवन भी हम पशुओं की तरह गुजार के चले जाएंगे, जिसका कोई लाभ हमें मिलने वाला नहीं है, कोई लाभ हमें मिलने वाला नहीं है। मैं मिलूंगा आपसे, चर्चा करूंगा और एक विषय के ऊपर। तो तात्पर्य इस कथा का, इस श्लोक से यही है कि हमें अपने आप को एक आत्मा के रूप में स्वीकार करके और इस जीवन को गुजारना चाहिए। भक्तों की सेवा करनी चाहिए। भक्तों की शरणागति के बिना अगर कोई सोचता है मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो वो अपने आप को फिर महामूर्खता के रास्ते पर लेकर चल रहा है, जहाँ पे उसका कभी कल्याण नहीं होगा। हमें वैष्णवों को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। वैष्णवों को, वैष्णव मतलब भगवान के शुद्ध भक्त, अगर हम उनको नहीं पहचान पाए, उनके लिए हम अपना कुछ नहीं कर पाए, अपना श्रम से कमाया हुआ धन उनकी सेवा में नहीं लगा पाए, तो यकीन मानिए कि हमारा कल्याण का मार्ग हर तरह से बंद हमने कर दिया। हम उनकी जिस तरह से वो सेवा करें, उनकी शरीर से सेवा करें, उनके धन से, अपने धन से उनकी सेवा करें, अपने उनके साथ व्यवहार करके उनकी सेवा करें। बहुत सारी सेवाएं होती हैं, बहुत सारी सेवाएं होती हैं। हमारा अगर व्यवहार उनके प्रति श्रेष्ठ है, हमारा व्यवहार उनके प्रति कुछ करने का है,
उनके प्रति समर्पण का है, यही सबसे बड़ा उनकी सेवा हो जाती है। अगर समर्पण का भाव भी हमारा है तो कभी भी वैष्णवों से आप अपना हित कमाने की कोशिश ना करें, ये ध्यान रखें। हमेशा वैष्णवों को सेवा में जाएं, वैष्णवों की सेवा में जाएं, और जहाँ पर आपको भगवत कृपा यूं ही प्राप्त हो जाएगी, यूं ही प्राप्त हो जाएगी। भले ही आप कुछ और उपासनाएं कर पाएं या नहीं कर पाएं, आप इस चीज़ को, जो लोग आज दुनिया भर के प्रोपोगंडा में रहते हैं, आध्यात्मिक रूप में टोने टोटके में रहते हैं, वो ये जान लें, ये पहचान लें कि शास्त्र हमारा कुछ और कह रहे हैं। शास्त्र हमारे कहते हैं कि हमें शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए, तभी हमारा मोक्ष होगा, तभी मुक्ति का मार्ग मिलेगा। अन्यथा उस मार्ग से हम भटक जाएंगे और फिर से हमें 84 के योनियों के चक्कर में हमें वापस आना पड़ेगा। तो भक्तों, मेरा सिर्फ यही संदेश है कि आप लोग शुद्ध भक्ति में प्रवेश करें और अपना कल्याण करें। श्री राधे। हरे कृष्णा।